राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे मंगल से हाथ में भूमि योग कैसे देखें। यह हमारे हाथ में निम्न मंगल होता है और किसी भी जातक के हाथ में आप ये कैसे पता लगाएं कि ये समय इस जातक का अच्छा है, इस समय इस जातक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका जो समय है भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, गृह निर्माण से संबंधित बहुत अच्छा है, इसे करना चाहिए या इसे इस कार्य से बचना चाहिए। तो देखिए, निम्न मंगल पर अक्सर आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा होगा, यहाँ का ट्रायंगल शुभ माना जाता है, भूमि सुख ये देता है। यहाँ का स्क्वायर भी अच्छा फल देने वाला रहता है, ये भी हमें प्रॉपर्टी सुख देता है, मंगल के दुष्प्रभाव से बचाता है, जो मंगल दोष रहता है उसके प्रभाव से, साथ ही हमारे अच्छे समय की तरफ संकेत ये सिंबल करते हैं। लेकिन जो 70% लोग रहते हैं उनके हाथ में ये फॉर्मेशंस नहीं रहती। बहुत कम लोग रहते हैं जिनके हाथ में ये सिंबल बनते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे पता करें किसी जातक का समय मंगल पर्वत के अकॉर्डिंग अच्छा चल रहा है। तो देखिए, आपने कभी सचिन तेंदुलकर का हाथ अगर देखा होगा तो देखिए, ये जो पर्वत है उनके हाथ में, ये पर्वत पूरे हाथ जब आप उनका देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये दो पर्वत उनके हाथ में सबसे अच्छे हैं। सूर्य मूल रूप से उनका कमज़ोर है, लेकिन आपने देखा होगा कितनी ख्याति उनको मिली है। तो हाथ के किसी भी पर्वत को आप कमज़ोर ना समझें, हर एक पर्वत का अपना बहुत महत्व होता है। अगर हाथ में कोई भी एक पर्वत विशेष विकसित अवस्था में आपको दिखे, पूर्ण रूप से वह विकसित हो और एक आध रेखा का सहयोग, मान लीजिए भाग्य रेखा या सूर्य रेखा का सहयोग हाथ में हो, तो जातक बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। ये सीधी बात हमें समझनी चाहिए। तो देखिए, हमारा मुद्दा था मंगल से प्रॉपर्टी कैसे देखें। तो ये हमारे हाथ में यहाँ निम्न मंगल, यहाँ से हमारे हाथ में जीवन रेखा चलती है। जीवन रेखा के अंदर की तरफ से, यानी इस मंगल के अंदर से ऐसे रेखाएं अक्सर हाथों पर निकलती हैं। इन्हीं रेखाओं से हम किसी भी जातक के जीवन में लगभग अगर देखें तो जो एक्टिवेशन होते हैं जन्म के बाद का, जैसे शिक्षा है, बच्चे की बाहर जाने का योग है, विदेश योग है, शादी का योग है, मिसकैरेज वगैरह, सब इन रेखाओं से हम देख सकते हैं कब कितनी तरक्की जातक करते हैं। तो देखिए, यहाँ की चलने वाली अच्छी रेखाएं, अब ये रेखाएं राहु प्रभाव में है तो बुरा करेंगी, अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखाएं हैं तो जातक को पॉजिटिविटी देंगी, यानी तरक्की जातक की होगी। अब देखिए, जीवन रेखा के अंदर यहाँ एक रेखा चलती है, इसको मंगल रेखा कहा जाता है। अब ये रेखा भी बहुत रेयर रेखा होती है। जो हाथ की 7 मुख्य रेखाएं रहती है उनमें इस रेखा को भी स्थान दिया गया है और यह रेखा भी बहुत कम हाथों में पाई जाती है। लेकिन जब किसी जातक को मंगल द्वारा विशेष तरक्की दिलानी होती है तो आप देखेंगे इस स्थान पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं दिखेंगी, साथ में कुछ आड़ी रेखाएं दिखेंगी, जिनका संबंध हमारी हाथ की भाग्य रेखा से, हमारी हाथ की सूर्य रेखा से, ये किसी भी रूप में आपको होते हुए मिलेगा। अब देखिए, ये जो खड़ी रेखा थी, ये रेखा लंबी भी इस प्रकार से हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। जब इन तरक्की रेखाओं के मध्य इन प्रोग्रेसिव रेखाओं से यहाँ ये जो वर्ग बनता है, ये हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव संकेत देता है कि यहाँ से यहाँ तक का समय इस जातक का गोल्डन टाइम रहेगा। इस समय ये जो भी करेगा, शादी करेगा, वहाँ इसकी शादी भी अच्छी
जाएगी। जॉब के लिए एफर्ट्स, जॉब मिली है, स्थायी जॉब इसकी रहेगी। यहाँ इसने कोई भूमि परचेज की है, कोई काम इसने स्टार्ट किया है, उसमें सफलता मिलेगी। इस समय इसने गृह निर्माण कार्य स्टार्ट किया है तो उसमें भी इसे सफलता मिलेगी। यानी जो भी काम करेगा इसका हर एक काम बनता हुआ जाएगा। तो देखिए यहाँ अक्सर ही हाथों पर ऐसे फॉर्मेशन बन जाती हैं। अब ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये अगर अच्छी रेखाओं से है तो निश्चित ही ये समय, ये रेखाओं का योग प्रॉपर्टी योग के रूप में या सफलता के रूप में हाथ में देखा जाता है। अगर इस समय हाथ की भाग्य रेखा अच्छी है, अब ये जो समय है यहाँ का समय अगर ले या फिर यहाँ का भी लें, ये देखिए 21 वर्ष आता है, यहाँ ले ये जातक का 37वां वर्ष आता है। उसी समय हमें यहाँ की भाग्य रेखा चेक करनी है। भाग्य रेखा दोष मुक्त है, हर काम बनेगा। अब एक और बात हमें समझनी चाहिए, शनि पर्वत पर रेखाएं हैं, हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। भाग्य पर्वत की स्थायी रेखा पर ये रेखा आई हुई है और यहाँ चलते चलते रेखा रुक गई है और यहाँ फिर हमें आकर सावधान हो जाना चाहिए और ये फिर दिक्कतें देंगी। क्योंकि इसकी रेखाएं हो या इस पर्वत की रेखाएं या किसी भी रेखा, कोई भी पॉजिटिव रेखा हाथ की एक अकेली अपना प्रभाव नहीं देगी जब तक हाथ की संपूर्ण हथेली का हम विश्लेषण नहीं कर लेते। अगर यहाँ ये दोष वाली रेखा आई हुई है तो फिर इन रेखाओं का प्रभाव भी आप जो फुल सपोर्ट होता है वह नहीं मिलेगा। हाथ की भाग्य रेखा उसी समय दूषित है जिस समय ये प्रोग्रेसिव रेखा निकली है, तो देखिए इसका जो फल हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मंगल पर्वत पर बनने वाले इस प्रकार से रेखाओं के योग हमें अच्छी सफलता दिलाते हैं। अब देखिए कोई मंगल से प्रोग्रेसिव रेखा नहीं निकली है, दो रेखाएं ऐसे हैं तो भी ये हमारा अच्छा समय बताएंगी। मंगल का जो समय निकलेगा ये लगभग इस जातक का 20 वर्ष होगा और ये बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर यहाँ जीवन रेखा पर दोष नहीं है, साथ में ये रेखा भी दूषित नहीं है, यहाँ ये रेखा नहीं है तो भी हमें ये समझना है इस जातक की तरक्की होगी। हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, मंगल पर ये रेखाएं हैं तो भी जातक तरक्की करेगा। किसी भी पर्वत की कोई भी रेखा निश्चित ही तरक्की करवाएगी। हाथ में भाग्य रेखा है या नहीं है, भाग्य रेखा है तो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, कम मेहनत में करता है, हर प्रकार से उसे सफलता भाग्य रेखा दिलाती है अगर वह स्वयं दोष मुक्त है। अगर भाग्य रेखा दूषित है या ये माने आप भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ की सूर्य रेखा दूषित हो रही है तो भी प्रभाव आधा हो जाएगा। यहाँ 1000 रुपये का लाभ होना था, 500 रुपये ही जातक को मिलेंगे। तो उसी प्रकार से मंगल पर्वत पर अगर ये रेखाएं चल रही हैं, इस ऐसे भी चल सकती है, ऐसे भी चल सकती हैं, दोनों प्रकार की रेखाओं को मंगल पर अच्छा माना गया है। अगर ये रेखाएं काली नहीं हैं, अगर ये रेखाएं ब्लर नहीं हैं, अगर ये रेखाएं पतली नहीं हैं तो निश्चित ही आप भूमि सुख यहाँ प्राप्त करेंगे। आपके गृह निर्माण का जो सपना है वह यहाँ आकर पूरा होगा। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।